साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, हम जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ करंट अफेयर्स करना चाहते हैं जो 2024 जनवरी से लेकर अब तक, मतलब अक्टूबर तक। तो धीरे धीरे करके हम 5-7 10-15 क्लासों में इसको निपटा लेंगे। और जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं, जहां से लगता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो ऐसे सवालों को दे सकता है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए करंट अफेयर्स, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट सवाल होंगे करंट अफेयर्स के। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग। एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स। एक किताब आई थी, पुस्तक आई है, एक किताब है बेटा, और उस पुस्तक का नाम है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स। ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स। ये जो है किताब है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स। अब सवाल आपसे पूछेंगे कि इस किताब को किसने लिखा है। ये जो किताब है, इस किताब के लेखक कौन है। ये 2024 में आई है किताब, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इस किताबों को 2 लोगों ने मिलकर लिखा है। एक का नाम है MJ अकबर, एक हैं MJ अकबर, व उनके साथ में है एक के नटवर सिंह। दोनों ने इस किताब को लिखा है। जैसे कि नाम से पता चल लिया है कि महात्मा गांधी के जीवन पर डिपेंड है। तो महात्मा गांधी के 3 प्रमुख आंदोलनों की इसमें चर्चा की गई है। असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च मतलब नमक आंदोलन, और एक भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें, इस किताब में किस चीज़ का इन्होंने उल्लेख करा है, पूछ लेंगे कि बताओ इस किताब में किसका उल्लेख है। तो 3 कैंपेन्स हैं उनके, महात्मा गांधी के। एक है असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी ने किया था 1920 में। एक नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने किया था 1930 में बेटा। और एक गांधी जी का आंदोलन था भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 का था। ये 3 कैंपेन्स, हाँ, मतलब महात्मा गांधी के जीवन में जो 3 कैंपेन्स उन्होंने करे थे, आंदोलन करे थे, उनकी चर्चा है। ठीक है, ज़रूर याद रखें। एक अच्छी किताब है, बहुत अच्छी सुपर किताब है, पेपर में आ सकती है ये। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट देख रहे हैं हम, जो यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये 2024 का करंट है, और ये वैसे तो हर एग्ज़ाम में आ सकता है, लेकिन हमने इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हाई कोर्ट का एग्ज़ाम निकट है। तो जाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा भी नहीं तो 25 सवालों में से 2 या 3 सवाल करंट अफेयर्स के ज़रूर होंगे, कम से कम। हाँ, 5 सवाल करंट अफेयर्स के होंगे, तय बात है। तो उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और ये करंट अफेयर्स वो हैं जो कि परंपरागत नहीं है, थोड़े से हटके हैं। तो इसलिए ज़रूर देख लेना, आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और आ सकते हैं पेपर में। एक योजना थी, सवाल पूछा जाएगा आपसे कि रामलला दर्शन योजना। अब ये सवाल इस तरह से पूछा जाएगा कि रामलला दर्शन योजना किस राज्य ने शुरू की। किस राज्य ने रामलला दर्शन योजना को शुरू किया है, इतना पूछेगा बस आपसे। ठीक है, तो रामलला दर्शन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी, किस राज्य ने इसको शुरू किया है। तो बस याद रखें बेटा,
इसको शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ ने रामलला दर्शन योजना को शुरू किया है। इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा? इसमें कहा गया है कि प्रति वर्ष 18 से 75 वर्ष की आयु वाले 20,000 व्यक्तियों को 20,000 व्यक्तियों को अयोध्या में रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। अब इसका मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा, मैं आपको बता दूं। देखिए, कम से कम हज़ारों किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ है। हज़ारों किलोमीटर दूर के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग जो अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए आएंगे तो पैसा खर्च होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट जो वहाँ की, उन्होंने एक योजना शुरू करी है जिसका नाम है रामलला दर्शन योजना। तो उन्होंने कहा कि हम अपने राज्य के हर साल 20,000 लोगों को अपने पैसे पर, सरकार के खर्चे के ऊपर, सरकार के पैसे के पे वो लोग भगवान श्री राम का अयोध्या में दर्शन करेंगे, और उसको नाम दिया गया है रामलला दर्शन योजना। तो मैं क्या याद रखना पेपर के लिए, क्योंकि भगवान राम से संबंधित है और 2024 में इससे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो रामलला दर्शन योजना जरूर याद रखें, छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू करी। रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू करी है। ठीक है, चलिए बेटा, एक और अच्छा सवाल है जो पूछा जा सकता है। उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया है। उस्ताद राशिद खान का निधन। उस्ताद राशिद खान का निधन अब ये सवाल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों कंपलसरी है, मैं आपको बता दूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस सवाल के आने की पूरी संभावना है। क्यों संभावना है, मैं आपको बात बता दूं। ये एक संगीतकार और गायक थे, और ये जो थे बदायूं ज़िले के थे। बदायूं में इनका जन्म हुआ था। क्योंकि ये लेटेस्ट न्यूज़ है 2024 की, इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उस्ताद राशिद खान जो है उनका निधन हुआ है, बताओ वो किस घराने से ताल्लुकात रखते थे, उनका संबंध किस घराने से था। इसलिए हाई कोर्ट इस सवाल को उठा सकता है एज ए करंट अफेयर्स। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बात बता दूं कि उस्ताद राशिद खान का संबंध किस कला से रहा है। तो एक तो संगीत, वो संगीतकार थे, कई सारी पिक्चर में उन्होंने संगीत दिया है। दूसरी बात जो है बेटा, वो एक गायक भी थे, कई सारी पिक्चर्स में उन्होंने गाया भी है। उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था यूपी के बदायूं में। बदायूं में उनका जन्म हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि कौन सा उनका घराना था, तो उनके घराने का नाम था रामपुर सहसवान। रामपुर सहसवान घराना, जरूर घराना याद रखें, इम्पोर्टेंट है, हाई कोर्ट में सवाल आ सकता है। ठीक है, रामपुर सहसवान घराने के वो रहने वाले थे, मतलब कलाकार थे। और ये रामपुर सहसवान घराना जो है, इसके जो संस्थापक थे, रामपुर सहसवान घराने के जो संस्थापक थे उस्ताद इनायत हुसैन खान। इनायत हुसैन खां, इनायत हुसैन खां के ये परपोते थे, मतलब इनके परदादा थे। ठीक है, ये याद रखें। और भारत सरकार ने इनको सम्मान भी दिए, जरूर याद रखें उनके सम्मान भी। 2006 में उनको पद्मश्री मिला। 2006 में भारत सरकार ने चौथा नागरिक सम्मान दिया उनको, पद्मश्री बेटा। और 2 साल पहले सन 2022 में उनको पद्म भूषण भी मिला।
तो ऐसा नहीं कि वो बड़े फेमस मतलब कलाकार रहे हैं उस्ताद राशिद खान। इसलिए सवाल जो है ना वो आपसे कंफर्म किया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है और हाई कोर्ट में ये सवाल आ सकता है। ठीक है, एक और सवाल हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन मेरी नज़र में है जो पूछा जा सकता है 2024 का। घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली प्रथम महिला, ये सवाल भी मेरा मन कर रहा है कि ये सवाल एग्जाम में आएगा। इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि उस पहली महिला का नाम बताइए जिनको अर्जुन अवार्ड तो मिला है, लेकिन वो खिलाड़ी जो हैं जिस खेल की हैं वो है घुड़सवारी। तो घुड़सवारी के किस खिलाड़ी को जो है अर्जुन अवार्ड दिया है अभी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने है, तो उनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। उनका नाम ज़रूर अपने जहन में बैठा लीजिए। उनका नाम है दिव्या कीर्ति सिंह। नाम है उनका बेटा दिव्या कीर्ति सिंह उनका नाम है, और वो रहने वाली जो है वो राजस्थान की है। तो राजस्थान की रहने वाली दिव्या कीर्ति सिंह को घुड़सवारी के क्षेत्र में पहली बार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहली बार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नाम उनका मैंने क्या बताया बेटा? दिव्या कीर्ति सिंह। एक लाइन का सवाल है, नंबर बराबर मिलेंगे। अगर सवाल पेपर में आ जाता है तो समझ लीजिए आपको नंबर तो उतने मिलने हैं जितने सवाल 10 पेज पढ़ के मिलते हैं, उतने ही एक लाइन को याद करके भी आपको नंबर मिलते हैं। चलिए, एक और मुझे अच्छा सवाल लगा और ये सवाल भी हाई कोर्ट कन्फर्म कर सकता है। देखिए, अंतर्देशीय जलमार्ग परिषद की पहली बैठक कहाँ हुई? अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, याद रखना है आपको। अंतर्देशीय जलमार्ग परिषद की प्रथम बैठक, क्योंकि पहली बैठक इसलिए पूछा जा सकता आपसे है ना, वाटरवे को लेकर, जलमार्गों को लेकर। अंतर्देशीय जलमार्ग परिषद की प्रथम बैठक कहाँ हुई? ऑप्शन मान लो इस तरीके से देगा वो आपको कि दिल्ली में हुई, मुंबई में हुई, चेन्नई में हुई कि कलकत्ता में हुई। ठीक है, तो अंतर्देशीय जलमार्ग परिषद की पहली बैठक कहाँ हुई? 2024 में हुई है ये भी। और ये बैठक जो हुई है इस वजह से हुई है क्योंकि जलमार्गों को, जो अंतर्देशीय है, देश के भीतर के जलमार्ग हैं, उनको और स्ट्रॉन्ग करा जाए, उनको और मजबूत बनाया जाए। ठीक है, तो ये बैठक कहाँ हुई है बेटा? तो ये बैठक हुई है हमारी कलकत्ता में। कहाँ हुई है? कलकत्ता। बस एक लाइन याद कर लो बेटा, एक लाइन याद करने में कोई दिक्कत है नहीं। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता में पहली अंतर्देशीय जलमार्ग परिषद की बैठक हुई है। चूँकि पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं जो इम्पोर्टेंट बन सकता है हमारे पेपर के लिए। कह रहे हैं 100 से अधिक भाषाओं में, 100 से अधिक भाषाओं में गाना गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अभी 2024 का ही सवाल है कि किस कलाकार ने 100 से ज़्यादा भाषाओं में एक ही गाने को गाया है? 100 से ज़्यादा भाषाओं में गाया है, 100 से ज़्यादा भाषाओं में गाने उन्होंने गाए हैं, तो उस कलाकार का नाम क्या है?
तो ये सवाल भी हाई कोर्ट मालूम कर सकता है। एक लाइन का सवाल है बेटा। तो उनका नाम है सुचेता, उनका नाम है बेटा सुचेता सतीश, सुचेता सतीश। ठीक है, कहाँ की रहने वाली हैं वो? केरल की। और इस तरह से कह रहे हैं कि उन्होंने अरब अमीरात मतलब दुबई में जो है 100 से ज़्यादा भाषाओं में गाना गाया है। इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए एक सवाल जो और इम्पोर्टेंट है, कह रहे हैं कि भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ बना है? भारत का पहला डार्क स्काई पार्क, भारत का प्रथम डार्क स्काई पार्क। पूछेंगे कि ये किस राज्य में बना है? उत्तर प्रदेश में बना है, बिहार में बना है, महाराष्ट्र में बना है या केरल में बना है? डार्क स्काई पार्क तो ये बना है बेटा जिस राज्य में, उसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ बना है? तो पेंच टाइगर रिजर्व में, पेंच टाइगर रिजर्व। इस सवाल को ऐसे भी आप कह सकते हो कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिसको डार्क स्काई पार्क का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो नाम क्या आएगा? नाम क्या आएगा बेटा? तो नाम स्टेट का पूछेंगे तो क्या आएगा भैया? महाराष्ट्र। एक और सवाल जो मुझे लगता है एग्जामिनर पूछ लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के लिहाज से। कह रहे हैं इंडस फूड 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? इंडस फूड 2024 इम्पोर्टेंट सवाल तो मेरे सभी हैं भैया ये, लेकिन इसमें मैं मोहर लगा रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट के हिसाब से। इंडस फूड 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बेटा इसका आयोजन हुआ है हमारे ग्रेटर नोएडा में, हमारे ग्रेटर नोएडा में हुआ है, मतलब यूपी में। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडस फूड 2024 का आयोजन हुआ? तो नाम याद रखना, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। और इसके बारे में कहा जाता है कि यह दक्षिणी एशिया की सबसे बड़ी खाद्य एवं पेय पदार्थ प्रदर्शनी है ये। ठीक है, तो ये क्या है? इंडस फूड क्या है? तो भैया यह दक्षिणी एशिया की, यह दक्षिणी एशिया की, दक्षिणी एशिया की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी खाद्य एवं पेय पदार्थ प्रदर्शनी है। पेय पदार्थ प्रदर्शनी है। कौन सी? इंडस फूड। ठीक है, इंडस फूड। अंतर्देशीय जलमार्ग परिषद की पहली बैठक कहाँ हुई? आंसर होगा कलकत्ता। 100 से अधिक भाषाओं में गाना गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? सुचेता सतीश ने, केरल की। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ बना? महाराष्ट्र में, पेंच टाइगर रिजर्व में। इंडस फूड 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।